अस्सलामुअलैकुम जी। एआई कार्टून वीडियो एनिमेशन की सेकंड क्लास के साथ मैं आपको वेलकम करता हूं। मैंने शाम को चैनल पे ये इमेज अपलोड किया था कि स्टॉप यूजिंग चैट जीपीटी फॉर एवरीथिंग, और नीचे मैंने लिखा था कि स्पेशली फॉर इमेज क्रिएशन। ठीक है, आप में से कुछ लोग कंफ्यूज हुए होंगे, कुछ लोगों को आइडिया हो गया होगा। तो मैंने ये क्यों लिखा था और ये इमेज क्यों पोस्ट किया था, इसकी वजह जानने के लिए ये लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आपने ये लेक्चर जो है वो एंड तक देखना है, क्योंकि एंड में इस लेक्चर के आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है, और वो सरप्राइज़ आपको तभी मिल सकता है जब आप लोग इस लेक्चर के एंड तक इसको देखेंगे। ठीक है जी, तो अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाते हैं। आप मेरी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक मेरे पास टूल इंस्टॉल है गूगल जेमिनी के नाम से। मैं इसको क्लिक करता हूँ। ठीक है जी, और इसकी कुछ इस तरह से स्क्रीन आ जाएगी। अगर आप लोग डेस्कटॉप पे या लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने गूगल में जाके लिखना है गूगल जेमिनी, और पहला लिंक जो आपके पास ओपन हो जाएगा उस पे वो आपसे कहेगा कि अपने जीमेल से लॉगिन कर लें। मोबाइल पे भी ऐसा ही है कि जब आप प्ले स्टोर से या अपने आईफोन यूज़र हैं तो ऐप स्टोर से गूगल जेमिनी जब आप इंस्टॉल करेंगे और जीमेल से लॉगिन करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। बहुत कमाल का सॉफ्टवेयर है ये, और गूगल का ये एआई जो है वो से इसमें जो फीचर्स हैं, आप अगर पूरा एक साल भी लगा लें तो इसके सारे फीचर्स को आप जो है वो उस पर कमांड नहीं हासिल कर सकते, क्योंकि इसकी मंथली अपडेट्स भी आ रही हैं, बहुत सारी इसमें चेंजेस भी आ गई हैं, और ये चैट जीपीटी का बेस्ट अल्टरनेटिव है अभी तक। वैसे और भी इसके अलावा ऑप्शंस अवेलेबल हैं मार्केट में, लेकिन आपको जो शाम को मैंने व्हाट्सएप पे इमेज पोस्ट किया था कि आपने चैट जीपीटी इस्तेमाल नहीं करना, और उसकी रीज़न यही सॉफ्टवेयर था। ठीक है जी, तो इसके कुछ मेन फंक्शनैलिटीज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रही है जिस पे लिखा हुआ क्रिएट इमेज, जिसके साथ बनाना बना हुआ है। बेसिकली ये गूगल का जो जेमिनी है इसका मॉडल है, जो इमेज क्रिएशन का मॉडल है उसका नाम है नैनो बनाना। ठीक है जी, और इसी वजह से इसके आगे ये बनाना बना हुआ है। इसमें इसके अलावा 3 ऑप्शंस और भी हैं, हेल्प मी टू लर्न, बूस्ट माय डे, राइट एनीथिंग। इसको हम लेटर ऑन किसी और कोर्स में इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे एक प्लस का साइन मौजूद है, जिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं कि कैमरा, गैलरी, फाइल्स, ड्राइव और नोटबुक एलएम। ठीक है जी, कैमरे से मुराद यही है कि आप कैमरे से पिक्चर लेके इस पर अपलोड कर सकते हैं। गैलरी से मुराद है कि आप अपनी मोबाइल की गैलरी से इसमें अपलोड कर सकते हैं। फ़ाइल से मुराद ये है कि वो आपके मोबाइल को फ़ाइल मैनेजर के तौर पे इसको ब्राउज़ करता है। ड्राइव से मुराद ये है कि गूगल ड्राइव पे जब आप चले जाते हैं तो वहाँ से इसको करेगा। और नोटबुक एलएम का जो फ़ीचर है वो हम लेटर ऑन किसी कोर्स में स्टडी करेंगे इंशाल्लाह। इसके अलावा इसके अपने मॉडल्स हैं। ये फास्ट पे मैंने क्लिक किया तो ये जो भी मॉडल यूज़ कर रहा है ये जेमिनी 3 है, जिसमें ये आंसर क्विकली करता है। इसके अलावा इसका एक मॉड्यूल है थिंकिंग वाला। इसके अलावा इसका एक प्रो फीचर है। ठीक है जी, और आज हम इमेज अप के मॉडल पे आके सिंपल इसका जो स्ट्रेट अवे इमेज क्रिएशन का जो इसका इंजन है उसको हम देखेंगे कि ये हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं और ये चैट जीपीटी से कैसे बेहतर है। मैंने आपको लास्ट टाइम चैट जीपीटी में एक प्रॉम्प्ट जो है वो सिंपल प्रॉम्प्ट, कार्टून का प्रॉम्प्ट, जो भी आपकी माइंड में एक बेसिक सी चीज़ आए, कोई भी लाइन आए, कोई भी स्टोरी आए, कोई भी आइडिया आए, वो मैंने ऐड करके उसका एक कार्टून बनाना सिखाया था। आज हम उसी सिलसिले को कंटिन्यू करते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ जाता हूँ और यहाँ पे जाके
मैं देखता हूँ कि यहाँ पे 4 से 5 ऑप्शन जो अवेलेबल हैं उसमें से मैंने कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है जी, ये मैंने आपको फाइल्स का बता दिया था कि ये फाइल्स कैमरा, गैलरी, फाइल्स और ड्राइव हैं। इसके अलावा जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट इमेज की, हम इस पर क्लिक करते हैं और जैसे हमने क्लिक किया तो आपके सामने इसने 3 या 4 ऑप्शंस जो है ना वो ऑन कर दी, दिखा दी, आपको शो कर दी। आपको एग्जाम्पल देने के लिए, ये क्रिएट एन इमेज ऑफ अ रेट्रो मूवी पोस्टर, create an image of a vintage Paris postcard, create an image of a floating astronaut, create an image of a watercolor lilies। यानी कि ये आप उसने आपको सैम्पल के तौर पे दिए हैं। ठीक है जी, सैम्पल के तौर पे दिए हैं कि बेसिकली ये क्या बताना चाह रहा है, इसको बेसिकली अंडरस्टैंड कीजिए कि कोई भी इमेज आपने क्रिएट करना है तो उससे पहले आपने एक जो वर्डिंग्स यूज़ करनी है वो क्रिएट एन इमेज की है। ठीक है, मैं यहाँ से लिखता हूँ क्रिएट एन इमेज। ठीक है, और जैसे ही मैंने वो क्रिएट एन इमेज लिखा तो आपके सामने वो जो सैम्पल्स सेंटेंसेस के लिखे हुए आ रहे थे वो रिमूव हो गए। ठीक है, अब मैं सेंटेंस को वापस रिमूव करता हूँ तो उसने एग्जाम्पल जो मुझे दोबारा शो कर दी। मीन्स कि वो जज कर गया है कि मुझे अगर ये कमांड देनी आती है क्रिएट एन इमेज तो फिर वो मुझे इस बारे में नहीं दिखाएगा, क्योंकि उसको मेरे से आइडिया मिल गया है कि मुझे इमेज क्रिएट करने का प्रोसेस पता है। ठीक है जी, क्रिएट एन इमेज के आगे जो है वो मैं इसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट देता हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ 3D रेड कार in background मैं बल्कि आप लोगों के लिए इसको थोड़ा सा और आसान कर देता हूँ। क्रिएट एन इमेज ऑफ अ 3D डिज़नी कार्टून कैरेक्टर। ठीक है, डिज़नी से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे, डिज़नी कार्टून्स बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ठीक है जी, और कार्टून कैरेक्टर का भी आप लोगों को पता होगा, अगर आपके बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको भी कार्टून का मतलब पता है, और अगर आप देख रहे हैं एज अ पेरेंट देख रहे हैं या अगर आप एडल्ट हैं तो आपको ये भी पता होगा कि कार्टून कैरेक्टर मीन्स कि कार्टून कैरेक्टर। तो हमने उसको कहा है कि एक इमेज बनाओ 3D डिज़नी कार्टून कैरेक्टर का ऑफ एन एलिफेंट wearing sunglasses and driving a 3D red car in a hilly area। ठीक है जी, आई होप कि आपको इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए, प्रॉम्प्ट सीखने के लिए, कार्टून बनाने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, तो हम इसको देखते हैं कि ये हमें क्या बिल्ड करके देता है। यहाँ से जो है इसका ये लोडिंग नैनो बनाना इंजन जो है उसने लोड करना शुरू किया और वो हमें बता रहा है कि जी जो आपने इमेज कहा है वो मैं बिल्ड कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये इसने एक कार्टूनिक इमेज बना दी है, एक एलिफेंट का जिसने सनग्लासेस लगाई हुई हैं और वो हिली एरिया में एक रेड कलर की कार ड्राइव कर रहा है। ठीक है जी, अब हम इसे कहते हैं क्रिएट अ सेम इमेज विद मंकी।
देखते हैं कि ये हमारी बात को अंडरस्टैंड करता है कि नहीं करता। ठीक है जी, तो हम वेट करते हैं और देखते हैं कि ये, आप देख रहे हैं कि इसने सेम इमेज हमें मंकी के साथ बना के दे दिया। अब हम इसे कहते हैं क्रिएट अ सेम इमेज विद पैरेट wearing red color glasses and driving a green jeep। ठीक है जी। तो अब देखते हैं कि ये हमें क्या बना के देता है। ये देखिए आपके सामने उसने एक हमें पैरट का कार्टून कैरेक्टर बना दिया है, जिसमें वो रेड कलर की ग्लासेस पहने हुए है और ग्रीन कलर की जीप को ड्राइव कर रहा है। ठीक है जी, ये हमने 3 इमेज बनवाए हैं गूगल जेमिनी के गूगल नैनो बनाना से। ठीक है। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी कि ये जो इमेजेस मैंने बनाए हैं, ये मोरलेस वही कमांड थी जो मैंने चैट जीपीटी को दी थी, लेकिन चैट जीपीटी ने गूगल नैनो बनाना ने मुझे उससे अच्छे इमेज बना के दिए। ठीक है जी। अब किसी भी इमेज को सेव करने का तरीका ये है कि आप इमेज पे क्लिक करते हैं और ये सेव का बटन दबा देते हैं और ये इमेज आपके पास मोबाइल में सेव हो जाता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब हम इसे कहते हैं कि क्रिएट एन इमेज ऑफ ऑल फेमस zoo animals driving their own colorful cars और मैं इसको एंटर करता हूँ। अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या बना के देता है। जब आप एक इमेज बनाते हैं तो दूसरे इमेज का जो कॉन्सेप्ट है, ये दूसरे इमेज का आइडिया है, वो आपके अक्सर माइंड में आ जाता है। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे और गूगल नैनो बनाना को इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो एक इमेज बनाने के बाद आपके भी माइंड में इस तरह की चीज़ आ जाएगी, तो आपने फ़ौरन उसको बना के देखना है। ठीक है जी, आपने उसको फ़ौरन बना के देखना है। अच्छा, अब मज़े की बात यह है कि यहाँ पे हमने कितने इमेजेस बना लिए हैं, 1 2 3 4। तो सबसे मज़े की बात यह है कि चैट जीपीटी हमें 3 इमेजेस की डेली ऑप्शन देता है। गूगल नैनो बनाना में आप 100 इमेजेस डेली बना सकते हैं। तो हुई ना मज़े की बात कि 100 इमेजेस आप डेली बना के उनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप पूरी स्टोरी लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको आगे इंशाल्लाह बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो अभी हम वापस आते हैं कि यहाँ पे हमने लिखा था क्रिएट एन इमेज ऑफ ऑल फेमस जू एनिमल्स ड्राइविंग देयर ओन कलरफुल कार्स। ठीक है जी, अब हम यहाँ पे एक इमेज बनाते हैं, क्रिएट एन इमेज ऑफ zoo animals playing
फुटबॉल and laughing. In a crowded stadium. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमें ये क्या बना के देता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस इस तरह आ गया है कि हमने जो इसे ऊपर कमांड दी है, जो प्रॉम्प्ट दिया है, उसमें हमने प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं किया कि किस तरह के एनिमल्स बना के देने। तो उसने खुद अपनी सेंस से ये एनिमल्स हमें बना के दे दिए। ठीक है जी। अब हम जाते हैं, अपना ऊपर से प्रॉम्प्ट कॉपी करते हैं। ठीक है जी, और इधर जाके उसको पेस्ट करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। क्रिएट एन इमेज ऑफ 3D डिज्नी कार्टून कैरेक्टर्स ऑफ, यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं, ऑफ जू एनिमल्स प्लेइंग फुटबॉल एंड लाफिंग इन अ क्राउडेड स्टेडियम। तो अब देखते हैं कि ये जो लास्ट इमेज इसने हमें बना के दिया, ये वाला, इसमें और जो ये नेक्स्ट बना रहा है, इसमें क्या डिफरेंस आता है। ठीक है जी, ये आपने देखा, ये थोड़ा सा इसने डिफरेंस क्रिएट किया है। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, हम इसी को जो है वो कॉपी करते हैं प्रॉम्प्ट को, और यहाँ पे 3 लाइंस पे क्लिक करके एक न्यू चैट पे जाते हैं, क्रिएट इमेज पे क्लिक करते हैं, अपने इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करते हैं। ठीक है जी, और यहाँ पे पेस्ट करके देखते हैं कि कोई डिफरेंस आया या नहीं आया। ओके। अच्छा, समटाइम्स गूगल का जो नैनो बनाना है वो आपको इस तरह का एरर भी शो कर सकता है। वो आपको कहेगा कि आई कांट जनरेट द इमेज यू रिक्वेस्टिंग ड्यू टू इंटरेस्ट ऑफ द थर्ड पार्टी कंटेंट प्रोवाइडर्स, प्लीज़ एडिट योर प्रॉम्प्ट। ठीक है, अब डिज़नी क्योंकि एक कॉपीराइट वर्ड है, ठीक है, मैं इसमें से डिज़नी का वर्ड निकाल देता हूँ, तो फिर देखता हूँ कि ये बना के देता है कि नहीं देता। सी कि मैंने डिज़नी का वर्ड निकाला है, तो उसने मुझे 3D कैरेक्टर्स जो है ना, उनका, एनिमल्स का फुटबॉल खेल रहे हैं। अब ये है अमेरिकन फुटबॉल, मैंने इनको करना है, यहाँ पे लिखना है फुटबॉल की जगह सॉकर। ठीक है जी, तो अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या ड्रॉ करके देता है। ये देखें। ठीक है जी, अब ये क्योंकि 2 कैरेक्टर्स की आप देख रहे हैं कि 2 कैरेक्टर्स ने हेलमेट्स भी पहने हुए हैं, और जो लाइन है वो तो सॉकर खेल रहा है। अब हम इस लास्ट प्रॉम्प्ट को करेंगे कॉपी, और एक न्यू चैट में जाएंगे, और यहाँ पे जाके हम क्रिएट इमेज पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ हम लिखेंगे क्रिएट एन इमेज ऑफ 3D कार्टून कैरेक्टर्स ऑफ जू एनिमल्स। यहाँ हम जू की जगह, जू से पहले हम लिख देंगे 6,
6 जू एनिमल्स, कि हमें वो 6 जू एनिमल्स बना के दिखाए। अब हम देखते हैं कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस आता है। ये लें जनाब, अब इसमें ये आ गया कि इसमें 2 फुटबॉल आ गए, तो हम इसको लिखेंगे जस्ट शो 1 सॉकर इसको हमने कहा कि जस्ट शो 1 सॉकर बॉल, क्योंकि बॉल तो एक ही होता है। ठीक हो गया जी। तो अभी हम देखते हैं कि ये इसको क्या करता है। हेयर यू आर। ठीक है जी। इसमें 6 एनिमल्स हैं, ज़ीब्रा है, लाइन है, हिप्पो है, मॉन्की है, पांडा है और जिराफ है, और ये क्राउडेड स्टेडियम में सारे फुटबॉल खेल रहे हैं। अब हम इसे कहते हैं कि all these animals celebrating their win and lifting a big golden trophy and wearing medals। ठीक है जी। इसको हम देखते हैं कि ये क्या बनाता है। ये लें जनाब, ये जो अपनी विन है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इन्होंने एक गोल्ड की ट्रॉफी पकड़ी हुई है। ठीक है जी। तो आपने देखा कि मैंने गूगल के नैनो बनाना इंजन से मल्टीपल इमेजेस जो हैं वो आपके सामने क्रिएट किए, और एक तो मुझे कोई लिमिट का इशू नहीं आया क्योंकि मैंने अभी कोई ज़्यादा इमेज बनाए नहीं हैं। तीसरी बात ये कि इमेज की एडिटिंग बहुत आसान है। जो मैं प्रॉम्प्ट दे रहा था, जैसे यहाँ पे 2 फुटबॉल्स थे, वो मैंने 1 फुटबॉल में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है। और उसी इमेज की कंटिन्यूटी में मैंने इसको एडिट किया। ठीक है। मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया था। सबसे पहले मैं वापस आता हूँ इमेज जनरेशन पे। ठीक है जी। कि मैं यहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था। सबसे पहले हमने 3D कैरेक्टर्स बनाए थे। एक कैरेक्टर बनाया, एक कैरेक्टर बनाने के बाद दूसरा कैरेक्टर बनाया, दूसरा कैरेक्टर बनाने के बाद तीसरा कैरेक्टर बनाया। ठीक है। और उसके बाद हमने ग्रुप ऑफ एनिमल्स को क्रिएट किया, ग्रुप का एक्शन दिखाया। ठीक है। कि ग्रुप क्या कर रहा है। ग्रुप बेसिकली अपनी अपनी कार्स को ड्राइव कर रहा था, और उसके बाद हमने उनको यहाँ पे सॉकर खेलते हुए दिखाया। यहाँ पे सॉकर स्टेडियम पहुँचे और उन्होंने सॉकर खेल, और उसके बाद वो अपना मैच उन्होंने विन किया और ट्रॉफ़ी को लिफ्ट किया। ठीक है जी। ये बेसिकली एक तरह की छोटी सी पूरी स्टोरी बन गई। ठीक है। तो आप लोगों के लिए नंबर 1 टास्क ये है कि आप लोगों ने अपने मोबाइल में, लैपटॉप में या टैबलेट में सबसे पहले तो गूगल जेमिनी को इंस्टॉल करना है, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन करना है, और जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आपने इस तरह की कोई स्टोरी, सेम स्क्रिप्ट कॉपी नहीं करना, जो स्टोरी भी आपके माइंड में चल रही है आपने उस स्टोरी पे क्रिएट इमेज में जाके इमेजेस को क्रिएट करना है और उनको डाउनलोड करके अपने पास चेक करना है उनकी क्वालिटी। ये देखें, मैंने जूम इन किया है, कितनी अच्छी और नाइस क्वालिटी है। ठीक है जी। और ये जो राइट कॉर्नर पे बॉटम में नीचे स्टार नज़र आ रहा है, ये बेसिकली ये वाला, ये बेसिकली इस बात की ये गूगल नैनो बनाना की तरफ से होता है कि ये इमेज जो है वो नैनो बनाना में क्रिएट किया गया।
ठीक है जी। तो ये रहा बेसिकली आज का लेक्चर कि हमने चैट जीपीटी को इमेज क्रिएशन के लिए क्यों इस्तेमाल नहीं करना। एक तो वहाँ पे सिर्फ 3 इमेजेस की लिमिट है, यहाँ पे 100 इमेजेस की लिमिट है। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे इमेजेस की क्वालिटी बहुत अच्छी बनती है, आपकी एडिटिंग आसान है। ये नीचे स्पीकर के साथ फास्ट का जो मॉडल यूज़ कर रहा है, ये जल्दी प्रोसेस करता है, ये फास्ट प्रोसेस करता है। और गूगल वैसे भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। गूगल की जो प्रोडक्ट्स हैं आप उनको इस्तेमाल करना, उनको यूज़ करना। यूट्यूब भी जो आप यूज़ करते हैं वो भी गूगल का है, ठीक है। तो आप गूगल की ही प्रोडक्ट को जितना अच्छे तरीके से सीखेंगे आपकी स्किल उतनी इन्हेंस होगी, ठीक है जी। तो आज का असाइनमेंट ये है कि आपने एक तो अपना स्टोरी बोर्ड बनाना है, यानी कि आपने माइंड में एक स्टोरी लेके आनी है, उस पे आपने सीन्स बनाने हैं। जैसे मैंने सिंपल आपको बताया कि मैंने एक एनिमल कैरेक्टर बनाया, ठीक है जी, उससे दूसरा एनिमल कैरेक्टर बनाया, फिर उनका ग्रुप बनाया। अब ये आपके माइंड पे है कि आप क्या स्टोरी बनाते हैं, ठीक है जी, और इमेजेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं, 3D में डिज़ाइन करते हैं या किसी और फॉर्म में डिज़ाइन करते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। लेट सपोज़ मैं यहाँ पे गया, ये देखिएगा सबसे पहली ऑप्शन में यहाँ पे जाते हैं, ठीक है जी, और मैं स्टार्ट लेता हूँ यहाँ से, ठीक है जी। यहाँ से ये मैं कॉपी किया और मैं न्यू चैट पे गया। न्यू चैट पे जाके मैंने क्रिएट इमेज पे क्लिक किया, अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट किया। अब यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट एन इमेज ऑफ ऑल फेमस जू एनिमल्स ड्राइविंग देयर ऑन कलरफुल कार्स, ठीक है जी। मैं यहाँ लिखता हूँ क्रिएट एन इमेज इन लेगो स्टाइल। लेगोज़ का आपको सबको पता होगा, ठीक है जी। लेगोज़ ब्लॉक्स आपने खेले होंगे और यहाँ आपके पास होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा क्रिएट एन इमेज इन लेगो स्टाइल ऑफ ऑल फेमस जू एनिमल्स ड्राइविंग देयर ओन कलरफुल कार्स, ठीक है जी। मैं इसको बैक स्पेस करके कहता हूँ क्रिएट एन इमेज इन लेगो स्टाइल ऑफ ऑल जू एनिमल्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ माउंटेन्स, ठीक है जी। और मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। अब मैं देखता हूँ कि ये कुछ बनाता है कि नहीं बनाता। ये लें जी, ये देख के आपको अपने लेगोज याद आ गए होंगे, ठीक है जी। यानी कि आप लेगो स्टाइल में भी कार्टून्स बना सकते हैं, अपने कार्टून्स बना सकते हैं, ठीक है जी। अब मैं इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है। इसमें कहता हूँ क्रिएट एन इमेज, ठीक है जी, इन फर स्टाइल, ठीक है जी। इसको मैं दोबारा कॉपी करता हूँ। ये देखें, मैंने इसको एक स्टाइल का नाम दिया और इसने मुझे एनिमल्स जो हैं वो कार्टून्स की जगह फरी स्टाइल में दिखा दिया, ठीक है जी। अब मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ और मैं इसे कहता हूँ
फंकी स्टाइल। आई एम सॉरी, फंकी के स्पेलिंग मैंने थोड़े से गलत लिख दिए थे। ठीक है जी, ये देखें इसने फंकी स्टाइल में मुझे एनिमल जो हैं वो बना के दे दिए। इसके बाद मैं इसी प्रॉम्प्ट को कहने क्योंकि कॉपी किया हुआ है। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये देखें, ओके जी। मैं इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और एक न्यू चैट में जाता हूँ। यहाँ पे जाके मैं क्रिएट इमेज पे क्लिक करता हूँ, ऑयल पेंटिंग स्टाइल। ठीक है जी, इसने ऑयल पेंटिंग बना दी है। ठीक है जी, अब मैं जाता हूँ और अब जो मैं स्टाइल बनाऊँगा उससे आपको बहुत कुछ याद आ जाएगा। इसे मैं कहता हूँ क्रिएट एन इमेज इन कलर पेंसिल स्टाइल। ठीक है जी, ये देखें, ये कलर पेंसिल स्टाइल में उसने बना दिए। और ये स्टाइल्स बहुत ज़्यादा किस्म के स्टाइल्स हैं, ये आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे। अगर इसके बारे में आप लोगों ने कोई स्पेशल क्लास रखनी होगी तो उसमें भी ये स्टाइल्स डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे एक लास्ट ट्राई कर लेता हूँ। क्रिएट एन इमेज इन कलर पेंसिल स्टाइल की जगह मैं करता हूँ 2D वेक्टर। ठीक है जी, हम 2D वेक्टर स्टाइल को भी देख लेते हैं। ये ले जी, 2D वेक्टर स्टाइल बन गया आपका। ठीक हो गया जी। तो बेसिकली आज हमने सीखा कि हम गूगल जेमिनी के गूगल नैनो बनाना पे कैसे हम इमेजेस जो हैं वो अपने सिंपल प्रॉम्प्ट से बना सकते हैं और 3 से ज़्यादा इमेजेस बना सकते हैं। डेली 100 इमेजेस बना सकते हैं और 100 इमेजेस हम सिर्फ एक जीमेल पे बना सकते हैं। यानी कि अगर हमारी 100 इमेजेस की लिमिट पूरी हो गई है तो हम उस जीमेल को लॉग आउट करके दूसरे जीमेल से लॉग इन करके हम दूसरे अकाउंट पे भी 100 इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और व्हाट्सएप चैनल पे फीडबैक दीजिएगा अपना। हाँ जी, और जाते जाते जो आज का सरप्राइज़ है जिसकी वजह से जो मैंने आपको कहा था कि मैं एंड पे दूंगा, वो सरप्राइज़ बेसिकली आपके लिए एक ऐप है। ठीक है जी, लेकिन उस ऐप में भी मैं आपको सिर्फ बेसिक फ़ीचर बताऊंगा और उसमें जो सबसे मज़े की चीज़ है वो मैं आपके लिए सरप्राइज़ रखूँगा। ठीक है जी, ये मैं सबसे पहले एक प्रॉम्प्ट पे आ जाता हूँ, ये वाले पे। आज के पहले प्रॉम्प्ट पे क्रिएट एन इमेज ऑफ अ 3D डिज्नी कार्टून कैरेक्टर ऑफ अ एलिफेंट wearing sunglasses
एंड ड्राइविंग ए 3D रेड कार इन अ हिली एरिया। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और आज का सरप्राइज़ ये है कि मेरे पास एक ऐप है। अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे लियोनार्डो AI, तभी ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसकी ऐप भी है, इस पर आप क्लिक करेंगे, इसको अपने जीमेल से लॉगिन करेंगे, और अगर आपने बेस्ट ऑफ द बेस्ट इमेजेस क्रिएट करने हैं, ठीक है जी, और आपने नैनो बनाना पे अगर आपकी लिमिट पूरी हो गई है और आपके पास जीमेल का एक ही अकाउंट है, ठीक है जी, तो आप इस पे भी गूगल नैनो बनाना प्रो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, गूगल नैनो बनाना प्रो के बारे में हम दोबारा स्टडी करेंगे। हमारा मकसद इस कोर्स में फ्री का टूल इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, मैं यहाँ से सेंटर में जनरेट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इमेजेस के मॉडल्स हैं। बेसिकली यहाँ से मैंने जो सेलेक्ट किया हुआ है वो फोनिक्स 1.0 सेलेक्ट किया हुआ है, और यहाँ पे आके टाइप अ प्रॉम्प्ट में मैं वो अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट करता हूँ। ये इसके अगेंस्ट मेरे से 20 क्रेडिट्स चार्ज करेगा। ऊपर आप देख सकते हैं कि 150 क्रेडिट्स आ रहे हैं। ये 150 क्रेडिट्स आपको डेली मिलते हैं। इट मीन्स कि आप यहाँ पे 7 इमेजेस बना सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आपकी वीडियो में 7 इमेजेस हैं, यानी कि 7 सीन्स हैं, आपकी स्टोरी में 7 सीन्स हैं, तो आप यहाँ से भी बना सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करता हूँ और ये क्या करेगा कि ये मुझे हर प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट 4 इमेजेस बना के देगा। और इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा, आप ये देखें कि मुझे हर प्रॉम्प्ट के अगेंस्ट 4 इमेजेस की ऑप्शन मिल जाती है। ये देखिए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है जी, और उसके बाद ऑप्शन नंबर 2, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3, ऑलराइट, और ऑप्शन नंबर 4। ठीक है जी, तो अगर आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अच्छे इमेजेस बनाने के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा हम इस पे आते हैं जी। अब ये एक फोनिक्स 1.0 के साथ ये जो मशीनरी आइकॉन है, इस पर आप क्लिक करते हैं ना, तो ये साइज़ यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये 16.9 जो होता है ये यूट्यूब के लिए होता है। मैं मोर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मुझे टिकटॉक के लिए भी वो ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पे टिकटॉक के लिए या यूट्यूब शॉर्ट्स के लिए साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है जी, और मैं इसको जाके बैक करता हूँ और अपना यही जो प्रॉम्प्ट है इसको दोबारा रीजनरेट करता हूँ। तो आप ये देखोगे कि ये टिकटॉक के साइज़ में मुझे इमेजेस जनरेट करके दे देगा। ठीक है जी, यानी कि हमने गूगल नैनो बनाना को भी यूज़ किया और हमने एंड में लियोनार्डो AI को भी यूज़ कर लिया। ठीक है जी, कि हम अगर इमेजेस बनाना चाह रहे हैं और हमारे पास लेट्स सपोज़ जेमिनी नहीं है या जेमिनी की लिमिट पूरी हो गई है, तो हम इस सॉफ्टवेयर को भी यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें आपके पास 7 इमेजेस जो हैं वो डेली बनाने की ऑप्शन अवेलेबल होगी। अगर आपने इसकी लिमिट बढ़ानी होगी तो उसके लिए फिर हम एक
छोटी सी क्लास और रख लेंगे जहां मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इससे भी अनलिमिटेड इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, ये थी आज की क्लास, और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।